प्रॉब्लम्स हैं और उस पर भी हमने मसाइल के साथ उसकी रेमेडी की भी आपसे ओबियसली राय चाह रहे हैं। एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है, कल भी हमने इस पर थोड़ी डिस्कशन की थी कैप्टनसी के हवाले से, कि आप या तो करते हैं तो एक बहुत लंबा रन दे दिया जाता है और दूसरी तरफ अगर कार्ड पछाड़ जब शुरू होती है तो बहुत फिर छोटे रन के बाद भी है। अब इस पे बहुत लंबी एक डिस्कशन पहले हाइप पे करना शुरू हो गई है, जैसे कुछ 5-6 प्लेयर्स का कहा जा रहा है कि इनको शायद रिमूव किया जाएगा। ये भी बात हो रही है कल से कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी रिवाइज किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। जिन लड़कों को टीम में रखना है उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिनका नहीं है ये भी खबर आ रही है शायद बाबर खुद कैप्टनसी छोड़ दें, बट जितना उनको शौक है कप्तानी का मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ेंगे। आपका क्या इस पर ओपिनियन है, क्या आइडियल इसका वे फॉरवर्ड है? ये कप्तानी का शौक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आई फील के एट टाइम्स आके आपको अपने कैरियर के देखते हुए भी और चीज़ों को समझते हुए भी कुछ डिसीजंस करने चाहिए। और आई फील कि पर्सनली कि बाबर के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो एज ए प्लेयर खेल के अब बहुत सारे रिकॉर्ड्स वो जो है वो तोड़ सकता है। और एक फेयर रन मिल गया। जो भी रीजंस हैं इस वर्ल्ड T20 की, वो ऑब्वियसली चेयरमैन पीसीबी ने भी कहा है वो सामने लेके आएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये है कि कोई आइडियल सिनेरियो नहीं है कि कप्तानी करने के लिए भी इस टाइम पे, और जो नया आएगा उसके लिए भी कोई आसान नहीं होगा टीम को लेके चलना। इस टाइम पे बहुत सारे इश्यूज हैं जो एड्रेस करने पड़ेंगे उसको। उसके अलावा ये है कि जो भी ये तो मैं मानता हूँ कि किसी को अपने कप्तान बनाया तो लॉन्ग रन देना चाहिए, और बाबर को फिर रन मिला भी है, अथॉरिटी भी मिली है। अगर आप कहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में नहीं मिली तो फिर उनका कसूर है कि एक बंदा ऑलरेडी इतनी अथॉरिटी ले चुका और उसको फिर दोबारा कप्तानी कॉम्प्रोमाइज़ कप्तानी अगर मिली है तो फिर लेनी नहीं चाहिए थी। एक टाइम था कि बाबर वाज ऑल इन ऑल इन द टीम, और उसको जिस तरह रमीज़ भाई बात करते हैं अक्सर, और उन्होंने उनको उसको पावर भी दी थी। तो उसके बाद आपको फिर ऐसी कप्तानी लेने का फ़ायदा नहीं। अगर आप कहते हैं कि यार मुझे ये नहीं प्रोवाइड किया गया, या मुझे नहीं पता उसने अभी तक कोई ऐसी बात आके तो नहीं की ऐसी, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आपको लेनी नहीं चाहिए थी। अगर ली है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको इन द एंड लेनी पड़ती है आपको परफॉर्मेंस की। तो आई फील पर्सनली बीइंग मैं बहुत क्लोज रहा हूँ बाबर के, आई फील के आपको ये डिसीजन इस टाइम पे करना चाहिए। आपकी भी बेहतरी होगी। आई फील कि आप आगे जाके अपनी परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान को और मैचेस जिता सकते हैं, और एक थोड़ा सा मेंटली तौर पे रेस्ट लें कि यार आपके ऊपर बहुत जितना मर्जी आप कॉन्फिडेंट हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है परफॉर्मेंस का, पूरी टीम की परफॉर्मेंस का। तो आप वो उसको आप पास ऑन करें और रिलैक्स होकर क्रिकेट खेलें। तीनों फॉर्मेट में आप जो हैं वो टॉप के प्लेयर हैं, और गोइंग फॉरवर्ड आई फील दैट विल बी द राइट डिसीजन फॉर हिम। बट ये मेरा ओपिनियन है। बाबर क्या सोचते हैं इस मामले में, या कोई और क्रिकेटर क्या सोचता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इफ बाबर इज नॉट देयर, हु नेक्स्ट? कुछ ऑप्शन आपको नजर आती है, कोई 2-3 नाम? क्योंकि ओबियसली आप इन लड़कों को क्लोजली जानते भी हैं, खेले भी हैं। असल प्रॉब्लम जो नज़र आ रहा है कि किसी की परफॉर्मेंस ही शायद हमें नहीं पता प्लेइंग 11 में किसने आना है। बात वही आई थी कि बाबर के लिए तो बात कर दी हमने, लेकिन उसके बाद ऑप्शन क्या है उस बारे में तो बात की भी सोचने वाली बात है। और बड़ा ये मैं टीवी पे अभी बता दूँ आपके ऑप्शन की ये हो सकते हैं, वो फिर एक अलग डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। आई फील कि अगर आपने कैप्टन बनाना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये नेक्स्ट। आप बहुत सोच समझ के बनाएं। आप जिस तरीके से आगे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जिस तरह आपने जो आपका प्लान बने, मैं वही कह रहा हूँ ना, सारे डिसीजन थोड़ा सोच समझ के करें। और अगर ये नौबत आती है कप्तान नया बनाने की, तो आप बैठकर वही बात है, अपना पहले एक विजन तैयार करें। उस विजन पे फिर अपना एक, तो मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्टर क्रिकेट की एक जो रोल निकला था वो पाकिस्तान में पहले नहीं था, मिकी आर्थर के लिए निकाला भी गया, लेकिन वो एक रोल जो निकाला ठीक था, लेकिन हमने किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया वो गलत था। कि हमने एक कोच को अकोमोडेट करने के लिए डायरेक्टर क्रिकेट निकाला था, लेकिन डायरेक्टर क्रिकेट एक्चुअली होना चाहिए आपका, उसको ये डिसीजंस करने चाहिए। बेसिकली ये चेयरमैन के हाथ में नहीं होना चाहिए कप्तान किसको बनाना है किसको नहीं, ये होना चाहिए डायरेक्टर क्रिकेट अपॉइंट करेगा चेयरमैन डायरेक्टर क्रिकेट, फिर आगे चेयरमैन करेगा अपॉइंट डायरेक्टर क्रिकेट को, और डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो क्रिकेट रिलेटेड डिसीजंस करेगा। लेकिन उसके लिए आपका राइट पर्सन होना चूज़ करना ज़रूरी है, और फिर वो कैप्टन चूज़ करे अकॉर्डिंग टू द प्लान विच इज़ डिस्कस्ड। जो क्रिकेटर्स जो बैठ के डिस्कशन होगी पीसीबी चेयरमैन के साथ, और आगे वो विजन देगा अपने,
उस विजन के मुताबिक आप अगला कप्तान डिसाइड करें और फिर उसके साथ बैठ के अगला रोड मैप तैयार करें, बट हाउ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन फर्दर डाउन जो भी आपके टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। तो फिर उसके हिसाब से फिर आप कप्तान को अपने लूप में लें, उसको यकीन दिलाएं कि इस तरीके से हमने चलना है। अगर वो उस पर एग्री करता है देन ही बिकम्स द कैप्टन। ऐसे नहीं है कि आपने कप्तान बना के तो उसको नाम आपके माइंड में कोई 2-3 अगर देखिए, अभी शाहीन को आपने रन पूरा नहीं दिया, लेकिन अब शाहीन के लिए भी बहुत बड़ा एक टास्क होगा ये, अपनी बॉलिंग की परफॉर्मेंस को भी और बेहतर करना है। और कप्तान फिर लाहौर कलंदर की लास्ट परफॉर्मेंस है वो भी इतनी अच्छी नहीं आई, क्योंकि इन दी एंड आपकी कप्तानी का तब सही पता लगता है जब आपके पास एक तो अगर आपके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है तब भी आपके साथ जाती है आपकी कप्तानी को जज करना। अगर आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज आ गए हैं तब भी आपका जज करना बहुत मुश्किल है कि ये कप्तान कैसा है, क्योंकि आपके पास टीम ही इतनी तगड़ी होती है कि आप जिसको भी जैसे वो शेन वॉर्न ने कहा था ना अर्ली 20s में, उसने कहा जी वी डू नॉट नीड एनी कोच और कैप्टन, हाँ हम सारे के सारे कैप्टन है, सारे के सारे कोच ऐसे ही है, ऐसे ही और फिर बड़ी क्रिटिसाइज भी हुआ। हाँ, लेकिन ये आता है, कई टीमें ऐसी बन जाती हैं जिनको कोच और कप्तान का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने वर्ल्ड क्लास होते हैं या इतने टॉप क्वालिटी, इवन डोमेस्टिक में कोई टीमें आ जाती हैं कि उनका प्लेयर ही इतने तगड़े होते हैं कि वो आपको अफेक्ट ही नहीं, पता नहीं लगता कि कोच कोई भी कर ले उनकी, वो तो जीत जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही या परफॉर्म अच्छा ही करते हैं। तो आई फील कि वो बड़ा अभी टेस्ट उसका हुआ शाहीन का, जब राशिद खान नहीं थे लाहौर कलंदर के पास, थोड़ी सी बॉलिंग में डिप आया सबकी, तो आप देख लें परफॉर्मेंस में डिप आ गया पूरी लाहौर कलंदर की। इसी तरह पाकिस्तान टीम के भी जो कप्तान बने तो उनका जो स्टार्ट था वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन विच इज़ फाइन, इनके टाइम एक सीरीज पे आप जज नहीं कर सकते। तो अगर आप एक शाहीन का ऑप्शन है, उसके अलावा आपके पास रिजवान का ऑप्शन है, लेकिन वही बात है कि आप आगे क्या कर, शदाब का ऑप्शन है, लेकिन शदाब की अपनी परफॉर्मेंस का अभी पता नहीं लग रहा, इशू लग रहा है। तो आपके बड़े सारे ऑप्शंस तो हैं आपके पास, लेकिन वो ऑप्शंस क्या वो देर पा होंगे, क्या वो आपका माइंडसेट चेंज कर सकेंगे कि यही माइंडसेट फिर चलता रहेगा। तो आई फील कि वही है, सोच समझ के बैठ के ये डिसीजन करने वाले हैं, लेकिन इसको क्रिकेटर एक प्रॉपर डायरेक्टर क्रिकेट होना चाहिए आपका, वो इसको डिसाइड करे। बिल्कुल ऐसे